करो हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 माय सेट हेलो हेलो। हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रॉम हल्द्वानी। और आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं हल्द्वानी से। और आज की शाम भी हम शुरू कर रहे हैं हल्द्वानी से। आज बहुत ख़ास दिन है क्योंकि आज मैं जाने वाले अपने एक लंगोटिया यार से मिलने के लिए, अपने मित्र से मिलने के लिए, जो कि हल्द्वानी में हैं। और वो काफ़ी समय से हमारे संपर्क में नहीं थे और अभी रिसेंटली संपर्क में आए हैं और हमारे जीवन में काफ़ी मार्गदर्शन करते हैं। हम 5th तक साथ में पढ़े हुए हैं, उसके बाद उनके रास्ते अलग होते गए और उनका स्कूल अलग होता गया, धीरे धीरे हम अलग होते गए। लेकिन होती ना क्या, डेस्टिनी एक ना एक दिन हमको मतलब घुमा के मिला ही देती है किसी बंदे से जो आपके लाइफ से रिलेट करता है या फिर आपके विचार जिससे मिलते हैं। तो वो हैं डॉक्टर हेमंत जोशी, जिन्होंने एक छोटी सी जगह से पढ़ाई करके अपनी जो शुरुआत की, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की हरिद्वार से, उसके बाद उन्होंने डीयू से भी शिक्षा ग्रहण की और अभी वो पढ़ा रहे हैं हल्द्वानी में। और वो है एक तबला वादक, वो है एक संगीतज्ञ और काफ़ी अच्छा उनका गायन भी रहता है। और मैं पर्सनली भी काफ़ी संगीत में रुचि रखता हूँ, तो उनसे मैं वैसे भी कनेक्ट करता हूँ और अपने दोस्ती वाले नाते भी कनेक्ट करता हूँ। तो अभी एक्चुअली लेट हो चुका है, उन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया, तो फटाफट चलते हैं। हल्द्वानी के ट्रैफिक से बचते निकलते उनके घर पे और बाकी बातें वहीं पे होती हैं। ज़रूरी है, कितनी स्पेस की यहाँ पे प्रॉब्लम है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, घर बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियाँ बढ़ते जा रहे हैं, पर जो रोड में जगह है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है इस शहर के लिए। तो आने वाले समय में बहुत सी दुकानें इस जगह पर टूटने वाली हैं। देखिए क्या क्या होता है। फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन जो कायम है तो बहुत सी जगह पे चल रहा है और तोड़फोड़ भी बहुत सी जगह पे चल रही है। तो देखिए यहाँ का नंबर कब आता है। फिलहाल अभी हम हैं कालाडूंगी रोड हल्द्वानी में। कैसे क्रॉस कर रहे हैं भाई यहाँ पर, आप देख सकते हैं अभी शाम का टाइम है और कितना रश अभी चल रहा है। शाम को सारे लोग निकले हुए हैं और रोड में स्पेस की कितनी कमी है। दोनों साइड से दुकानों ने अपना माल कितना बाहर लगाया हुआ है। तो अतिक्रमण की चपेट में आता हुआ हल्द्वानी शहर। हेलो, ये बच्चे को दूर रखो। पहले बात चल रही थी कि मतलब हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो 5th के बाद आप कहीं गए। तो अपने थोड़ा सा मतलब जो ये लाइफ जर्नी उसके बारे में बताया थोड़ा सा शॉर्ट में। अच्छा हाँ, तो 5th तक तो साथ ही पढ़ा हमने। उसके बाद पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम डॉक्टर हेमंत जोशी है और मैंने और राजेंद्र भैया ने हमने जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है वो हमारा गांव है जो सुरभि, इसमें बात नहीं करनी, पापा कुछ बोल रहे हैं, सुनो अब ध्यान से, बैठो इसमें। हाँ आप सुनो क्या कह रहे हैं। ये उनकी शैतान बच्ची है जो हमें बिल्कुल भी शूट ये नहीं बहुत करने दे रही। डिस्टर्ब करती है, बहुत बातूनी है। तो हमारी प्रारंभिक शिक्षा हमारे गांव में एक सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती मंदिर होता था सोमगढ़ में, बागेश्वर में हमारा गांव है, बागेश्वर जिले में। वहाँ तक 5th तक मैंने पढ़ा। उसके बाद में मुझे यहाँ हल्द्वानी में एक दुर्गा कपिलाश्रम में संस्कृत विद्यालय है, वहाँ हॉस्टल में मुझे डाल दिया गया। मैंने संस्कृत से मेरा मेरा विषय जो रहा है वो संस्कृत से, परंपरागत संस्कृत से मैंने अध्ययन किया है। 12वीं तक मैंने यहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन, जिसको संस्कृत में शास्त्री कहते हैं, उसके लिए मैं हरिद्वार सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक कैंपस है वहाँ पर, आदर्श
संस्कृत महाविद्यालय, भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ से मैंने अपनी शास्त्रीय व्याकरण विषय से पूरी की। उसके बाद मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बीएड का एग्ज़ाम दिया और फिर मेरा उसमें चयन हो गया था, मुझे लखनऊ कैंपस मिला, मैंने लखनऊ से बीएड किया एक साथ। एक दिन गौरा प्रभु से बोली, एक दिन गौरा प्रभु से बोली, सुंदर महल बना देना, कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। एक दिन गौरा प्रभु से बोली, एक दिन गौरा प्रभु से बोली, सुंदर महल बना देना, कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। BHU एंड DU का मैंने फॉर्म भरा था एंट्रेंस एग्जाम का पीजी के लिए, तो मेरा सिलेक्शन BHU में भी हो गया था और DU में भी हो गया था। तो मैंने फाइनली जो मेरे प्रोफेसर्स थे वहाँ और जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे DU के लिए सजेस्ट किया और मैं DU चला गया। सन 2010-11 मेरा बीएड हुआ, 2007 में मैंने इंटर किया था, 2010-11 में मेरा 2010 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल, 2010-11 मेरा बीएड फाइनल, 11 से 13 मैंने पीजी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से। अच्छा, कलम गए थे वहाँ? हाँ, किरोड़ीमल कॉलेज आपने नाम सुना होगा। नॉर्थ कैंपस में? जी नॉर्थ कैंपस का बहुत फेमस कॉलेज है। उसमें जैसे स्टीफन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, ये नामचीन कॉलेज है वहाँ के। सुदामा चाय वाला? बिल्कुल। हाँ, कल शाम को हम वहीं पे थे। वहाँ से आप ये अमिताभ बच्चन ने भी किरोड़ीमल कॉलेज से ही पढ़ा है। गौरव बता रहे थे आप ये। हाँ, तो बहुत एक अपना फेमस कॉलेज है वो DU। रावण से फिर बड़ा न पंडित के प्रवेश में आया है, रावण से फिर बड़ा न पंडित के प्रवेश में आया है, रावण से फिर बड़ा न पंडित के प्रवेश में आया है, रावण से फिर बड़ा न पंडित के प्रवेश में आया है। सुंदर महल बनाया है जो, सुंदर महल बनाया है जो, दक्षिणा में दे देना, कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पीजी तक की। उसके बाद वहीं पीजी के दौरान ही मैंने नेट का जो UGC नेट का एग्जाम होता है, तो उसमें मैंने दिया था 2012 में दिसंबर में दिया, 2013 में मेरा उसमें वो मतलब उसी अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट JRF क्वालिफाई हो गया। अच्छा। तो उसके बाद JRF में UGC स्कॉलरशिप मिलती है, तो मैंने PhD में एडमिशन DU में मुझे डायरेक्टली मिल गया JRF के बेस पर। तो मैंने 2013 से 15 तक मैं DU में रहा था PhD के दौरान। तो 16 में मेरी जॉब, फिर यहाँ उत्तराखंड में पहले मैंने 6 महीने बतौर गेस्ट फैकल्टी डिग्री कॉलेज में पढ़ाया, पितालघाट डिग्री कॉलेज में, मैं पीजी कॉलेज में रहा। उसके बाद मेरा सिलेक्शन यहाँ माध्यमिक शिक्षा में हो गया था, तो LT में बतौर सहायक अध्यापक में संस्कृत राजकीय इंटर कॉलेज पश्चिमा में मैं 3 साल कार्यरत रहा। उसके बाद मैंने आयोग का फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन 2019 में आयोग के माध्यम से, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रवक्ता पद पर लेक्चरर में हुआ। और मैं प्रवक्ता संस्कृत के पद पर मैंने अपने गृह क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज चौड़ास्थल, राजीव भैया बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ मैं लगभग 2-2.5 साल में वहाँ रहा। फिर मेरे कुछ स्वास्थ्य कारणों से मैंने ट्रांसफ़र लेके मैं हल्द्वानी में अभी वर्तमान में मैं राजकीय इंटर कॉलेज नारायण नगर ही कुसुमखेड़ा पर है, यहाँ का बहुत फेमस स्कूल है, यहाँ पर प्रवक्ता संस्कृत के पद पर कार्यरत। चौड़ास्थल से आपकी वतन वापसी हुई? हाँ, वतन वापसी हुई चौड़ास्थल से। तो ये अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, हमारे महल के करीब आ गया है, हमारे महल के करीब आ गया है। तो संगीत को लेके कहाँ से मतलब चीजें हुई कि मतलब ये करना है, हारमोनियम सीखना है, तबला बजाना है, ये क्या? जी हाँ, ये एक बड़ा रोचक एक वो है, मतलब इसको कहते हैं ना कि मैं मतलब सोच के नहीं गया संगीत में। दरअसल यहाँ हॉस्टल में जब हम रहते थे तो हमारा तो हॉस्टल, वहाँ पर एक लड़की हुआ करती थी, मैं आपको बता दूं, उसका नाम नहीं। अभी हम कैमरे के सामने नहीं बताएंगे। तो उसको इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने पहली बार तबले की क्लास ली थी, ये सच है।
ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या था कि मैं मुस्कान 9th के में पीछे क्या है आप समझ सकते हैं। 9th में पढ़ता था, 6th क्योंकि हमारा हॉस्टल बंद था, मैं बिना परमिशन के बाहर नहीं जाने दिया जाता था। अच्छा, हॉस्टल के अंदर ही हम रहते, पीछे हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड था, मैं खेलना है तो ग्राउंड में खेलना है, फिर हॉस्टल के अंदर आ जाना है। मतलब बाहर आने की बाहर परमिशन आने की नहीं परमिशन नहीं थी। परमिशन लो फिर बाहर जाओ, या अपने पेरेंट्स को बुलाओ, गार्जियंस को बुलाओ, उनके साथ जाओ। तो मुझे लगा कि मैं हॉस्टल से बाहर जाके मुझे कुछ करना चाहिए, उससे बाहर जाना भी होगा, कुछ नए लोगों से मिलना होगा और कुछ सीख भी लूंगा। तो इस बहाने मैंने हारमोनियम सीखने के लिए मैं गया। अच्छा, ये एक बहाना था। हाँ, ये एक बहाना था कि मैं बाहर निकलूं, हॉस्टल से बाहर निकलने का बहाना था ये। प्रॉपर उसको पहना, प्रॉपर जो है यही नहीं था कि मुझे सीखना है, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था, बस बाहर निकलना था। लेकिन मैंने हारमोनियम ऐसे कौन सीखने के चलता है? बाद हमारे जो सर थे म्यूजिक वाले, वो अभी यहाँ हरगोन सुयाल इंटर कॉलेज में क्लरिकल स्टाफ में, लेकिन वो तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, अच्छा, वो भी एक अच्छे संगीतज्ञ हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, हेमंत आपकी अंगुलियाँ थोड़ा लंबी हैं, अच्छी हैं, आप तबला बजाओ, आप तबला सीखो। अच्छा, अंगुली का रहता है क्या? हाँ, अब ऐसा कुछ रहता होगा शायद, क्योंकि लंबी अंगुली से तबला मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा बज सकता है, क्योंकि तबले में बहुत सारे पोर्शंस होते हैं जहाँ हमें बोल निकालने होते हैं, तो उसके लिए कानून के हाथ लंबे होते हैं। मैं अपनी छोटी उंगलियों के साथ क्या बजा सकता हूँ? आप बहुत कुछ बजा सकते हैं, बोंगो है, कॉन्गो है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने तुरंत हारमोनियम स्किप किया और तबला मैंने ज्वाइन कर लिया। और वो यात्रा ऐसी रही कि तबला सीखते हुए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिर मेरा वो उनको थोड़ा उनके पिताजी अस्वस्थ हो गए, उन्होंने मना करा, तो उन्होंने मुझे एक बड़े स्कूल में यहाँ हल्द्वानी का हिमालय संगीत शोध समिति में मेरा एडमिशन करवा दिया उन्होंने ही, क्योंकि मैं तो छोटा था, मुझे हल्द्वानी का आइडिया था नहीं, 9th में पढ़ता था मैं, 9th 10th में। तो फिर मैंने एक तबला खरीदा और मैं जब वहाँ गया तो मेरा रुचि तबले के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैं 4-4 घंटे रियाज करना वहाँ, 2 घंटे वहाँ सीखना, तो मैंने इंटरेस्ट जागा वहाँ। हाँ, इंटरेस्ट जागा। तो तबले से मैंने विशारद और प्रभाकर दोनों किया, और मेरे गुरु की कृपा से और तो मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, ईश्वरी की कृपा से मैंने 2 बार स्टेट लेवल टॉप किया तबले में, तबला प्रतियोगिता में। और मैं नेशनल लेवल की बात है, ये सन 2009 और 10 की बात है। मैं 2 बार नेशनल लेवल पे मैंने प्रतिभाग किया तबले तब मैं ताली नहीं बजा पाया आज। और उसके बाद मैं जब कैंपस में था तो मैंने वहां से भी नेशनल लेवल पर प्रतिभाग किया था, मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला नेशनल लेवल पर। नहीं, ये लखनऊ कैंपस से केरला में वो हुआ था। तो उससे पहले मैं चेन्नई और उड़ीसा में 2 बार नेशनल लेवल पर तबला प्ले कर चुका हूँ। सरकार का एक उपक्रम है, उसमें आपको प्रतिभाग करना होता है। एक बार मेरे टीवी में भी कार्यक्रम आया तबले का, बहुत पहले, उस समय हम नेट हाँ, ऐसा था नहीं कि रिकॉर्ड करने के कोई संसाधन नहीं थे। तो मैं बहुत खुश भी हुआ था, और अखबारों में तो खैर बहुत सारी कटिंग मेरे पास रखी है, युवा तबला वादक हेमंत जोशी, युवा तबला वादक हेमंत जोशी। वो जर्नी मेरी चली बहुत अच्छी संगीत वाली। उसी के साथ जब मैं संगीत विद्यालय में रहा तो वहाँ क्या होता था कि गायन वाले भी बच्चे बैठे रहते थे, उनके साथ मुझे संगत करना होता था। तो धीरे धीरे मैं हारमोनियम भी सीख गया उनके साथ, देखते देखते उनके साथ उनकी गलतियों को पकड़ना है, कहाँ पर गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा संगति भी मैंने की। फिर होलियों में लाइट म्यूजिक मैंने बहुत बजाया, होलियों में मैंने बहुत बजाया, क्लासिक म्यूजिक मैंने बहुत तबला प्ले किया, लोकल में भी, फिर हरिद्वार, फिर बाहर भी मैंने, मतलब ऑल इंडिया में ऐसे कई जगह कार्यक्रम किए। वो मेरा एक बहुत अच्छा जो विद्यार्थी जीवन में एक वो जर्नी रही म्यूजिक की, बहुत अच्छी रही। फिर ड्यू जाने के बाद ये सब छूट गया, क्योंकि उसके बाद पढ़ाई की ओर फोकस हो गया, अलग चीज़ ये छूट गया सब। तो अब आप संगीत के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं या पढ़ाई के क्षेत्र में, क्या है फोकस? अब तो देखो लाइफ से इधर सेट हो गई है, और मैं एक अध्यापक हूँ और मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो मुझे पढ़ना भी है। संगीत मेरा, मतलब ये समझ लो कि मैंने सोने का मुकुट पहना तो उसमें हीरे की तरह है। वो एक आभूषण है मेरे लिए, कि वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं स्कूल में भी हूँ तो यहाँ पूरे ब्लॉक में भी मुझे मेरे विषय के बतौर संस्कृत लेक्चरर न जान के लोग मुझे संगीत अध्यापक के तौर पर जानते हैं, क्योंकि मैं स्कूल्स में या इधर संगीत प्रतियोगिताओं में बहुत प्रतिभाग कराता रहता हूँ बच्चों को। मैं जज भी बनता हूँ, कई जगह मैं संचालन वगैरह भी करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं संगीत वाला ही हूँ। तो आप अभी भी मतलब स्कूल से कटने का, भागने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं? नहीं, कटने का तो नहीं, मुझे विभाग आदेश करता है कि आप फलानी जगह जाइए, आप ये करवाइए। अच्छा। विभागीय आदेश आते हैं, उनको पता है कि मैं संगीत जानता हूँ थोड़ा, तो स्कूल में भी मैं एक्टिविटी कराता रहता हूँ, उससे संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। ये है कि जो चीज़ मैंने सीखी है वो छूटी नहीं है, वो उसके साथ थोड़ा अभ्यास होता रहता है। घर में तो टाइम मिलता नहीं, बेटी है कुछ करने नहीं देती,
अपना थोड़ा बहुत कभी पढ़ना हो जाता है, कभी कुछ करना है, कभी बाहर के काम हो जाते हैं, दायित्व तो बहुत सारे होते हैं, कुछ सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना है, तो बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस वैसी नहीं हो पाती जैसे पहले हुआ करती थी। देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, अरे बचा यही सोच कर मैं आस लेके आया, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते हेलो न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में करीब आ गया है, तुम्हारे महल में करीब आ गया है। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी आज की शाम। हेमंत जोशी, डॉक्टर हेमंत जोशी उर्फ हम इनको ऐसे स्कूल में डब्बू बुलाते थे, बहुत सारे लोग इस नाम से नहीं जानते होंगे, हम इसी नाम से जानते हैं, इसी नाम से बुलाते भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम के बाद मिले, और मैं चाह रहा था कि इस तरह की शाम हो हल्द्वानी में, तो ये शाम थी। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल एक संगीतमय ब्लॉग हमारा हो चुका है, बढ़िया सी शाम आज हो चुकी है। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ, नई जगह पर, कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचम्भा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचम्भा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया